हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी हजूरी में आज जाते हैं खुदावन। अपने आप को पिता में आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हैं, आपकी हजूरी में झुकती हैं खुदावन जी। आपका पाक कलाम कहता है खुदावन कि आपके नज़दीक आए, आपके आंगनों में हम आपका धन्यवाद करते आए। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर उस समय, उस घड़ी के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, धन्यवाद करते हैं तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो एडवांस में खुदावन आपका धन्यवाद करते जो आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तो महान राजा, तो जिंदा खुदावन खुदा, और तेरी महिमा हो, तेरी प्रस्तिश हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावन। तो तारीफ़ के योग्य परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते धरती और आसमान के मालिक और राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। और जिंदा परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। सारी महिमा तुझे मिलने पाए खुदावन। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। समय को तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ, खुद को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ। जितना भी खुदावन ये इस वचन को सुनने वाले जो मेरे बहन भाई हैं तमाम खुदावन, उन तमाम बहन भाइयों को, उन रूहों को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ। वो इस वचन के साथ 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। तेरी आशीष बरकत इनके जीवनों में घर कर जाए खुदावन, इनके ज़िंदगियों में ठहर जाए मेरे सामर्थी प्रभु। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ और आज का ना 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। बोलने वाले आप ठहरे, पवित्र आत्मा हम नहीं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, गाइड करे और इस वचन के ज़रिए बहुत सी रूहें बचने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं सबको ब्लेस करती हूँ। Oh, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. Thank you, Lord Father, Lord Jesus, hallelujah. मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज का वचन जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि परमेश्वर की सप्लाई पर भरोसा रखना। जो खुदावन आपको दे रहा है, मुहैया कर रहा है, उस पर आपको विश्वास रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लूका 10 उसकी 4 आयत को पढ़ते, इसमें लिखा है, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम ना तो बटुआ लो, ना ही कोई झोली लो, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। वो ये भी सोच सकते थे कि हम परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं तो हम जो है अच्छे तरीके से अपने साथ सारा कुछ पैकिंग वगैरह करके चलें, बैग पैक करें, अपने अपने कपड़ों को रख लें, अपने जूते रख लें, ताकि हमें लंबे सफ़र पर जाना है, हमें कहीं पर निकलना है तो हम पैकिंग कर कर निकलते हैं। अपनी जब घर से निकलते हैं तो हम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को साथ लेकर निकलते हैं। हालेलुया। इसी तरह से वो परमेश्वर का काम करने अगर जानते कि परमेश्वर के काम में कोई दिक्कत ना हो तो हम ये चीज़ों को साथ लेकर चलें। हालेलुया। बट परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम ना बटुआ, ना झोली, ना जूते कुछ नहीं लेकर जाना, तुम्हें यूं ही जाना है, कहीं भी जाना है तो मेरे प्रचार को जब कर रहे हो, मेरे नाम को जब लेकर जा रहे हो, मेरी नाम की गवाही को जब शेयर कर रहे हो, या जब तुम मेरे नाम को महिमा दे रहे हो, मेरे लिए जब घर से निकल रहे हो तो तुम्हें खाली हाथ जाना है, कोई बोझ को साथ लेकर नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम 22 इसी को जब लूका की 22 उसकी 35 वर्स को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की भी नहीं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के चेलों ने कहा कि सचमुच कि प्रभु हमें किसी वस्तु की भी घटी ना हुई। जब हम बिना बटुआ, झोली और रुपयों के, बिना हर चीज़ के जब हम गए, खाली हाथ गए,
पर तुझे साथ लेकर गए, तेरे प्रचार को लेकर जब साथ गए तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हुई। सचमुच जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। तमाम घटी की आत्मा हमारे जीवन से उठ जाती है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें कोई घटी ना होने दूंगा। सो खुदाबंद वाकई जब आप परमेश्वर के बोझ को लेकर चलते हैं, जब परमेश्वर की स्लीव को अपने ऊपर लेकर चलते हैं और अपने बोझ को परमेश्वर को आप दे देते हैं, अपनी लानतों की तौबा कर लेते हैं, जब अपने पापों की तौबा कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपको डिलीवर करते हैं, आपको आज़ाद करते हैं, आपको फ्री करते हैं। आपको छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। जीसस इज़ आवर रैंसम। वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें चंगाई देता है। वो यहोवा राफा है, वो डॉक्टर जीसस है। और सचमुच जब परमेश्वर में हम बढ़ते हैं, चलते हैं, तो हमें किसी बात की हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम सेविकाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें चर्च के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए हमें पैसा कौन देगा, किस तरह से हम अपनी चर्च बिल्डिंग को बनाएंगे, किस तरह से हम कलीसिया को तैयार करेंगे, किस तरह से, क्योंकि वो सब कुछ तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर। आज हम सेविकाई स्टार्ट करते नहीं हैं, पर हमारी चिंताएँ पहले ही शुरू हो जाती हैं लोगों की कि हम सेविकाई स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें इतना दान दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो कर दो, हमें चर्च तैयार करना है। बिल्कुल हमें करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो भला काम कर रहे हैं, वो भलाई में बो रहे हैं। पर आगे से जो दासी हैं, जो खिदमत में खड़े हुए हैं लोग, मैं उनसे ये बात करना चाहूँगी कि आज आपको सप्लाई जो है वो परमेश्वर की सप्लाई पर यकीन रखना है। आपको वो लोग, परमेश्वर आपको वो लोग मुहैया करेगा। वो लोग जब आपकी मिनिस्ट्री में बोएंगे, अगर आप वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, तो वो उनका बोया गया भी फलवंत होगा, क्योंकि वो खुदा के कामों में लग रहा है। आप जब आप लालच में चले जाते हैं, जब आप और तरह के अंधकार की ताकतों से घिर के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोचने लग जाते हैं, तो वो खुदा की सेवा नहीं है। आज आपको इंटेंशंस में नहीं रहना है कि हमें जो है ये सप्लाई हमारी कहाँ से पूरी होगी, हम किस तरह से हम अपनी चर्च बिल्डिंग बनाएंगे, किस तरह से हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास जॉब कहाँ से आएगी, हम चंगे कब होंगे, हमारा वीज़ा कब लगेगा, हमारे केस कब सॉल्व होंगे, तो ये सब, हमारी मैरिज कब होगी। तो जब हम ये चिंता लेकर बैठते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें आज़ाद नहीं करता। परमेश्वर कहता सबसे पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की तमाम चीज़ें पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की, आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर की सप्लाई पर विश्वास करने की, क्योंकि जब हम उस खुदावन के हाथ में अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, अपने तमाम बोझ को दे देते हैं, तो परमेश्वर हमें डिलीवर करते हैं, परमेश्वर हमें आज़ाद करते हैं, उसका रूह हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, उसकी 6 वर्ष में, कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने जो है वो निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। हालेलुया। ये यहूदा की पत्री में 1 उसकी 6 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ, और प्रकाशित वाक्य उसका भी हम 6 वर्ष पढ़ेंगे। 1 उसकी 6 वर्ष में लिखा है, और एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। इन दोनों वर्सेस में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि जो आपका पद है, जो आपको पोस्ट मिली है, उसमें आप स्थिर नहीं रह सकते। अगर आप अपने जो है निज निवास को, अपने निजी अपने घर को छोड़ देते हैं, मतलब कि जब परमेश्वर में बने रहना आप छोड़ देते हैं, तो आप जिस पोस्ट पर हैं, परमेश्वर उससे आपको नीचे उतार देता है। हालेलुया। और वो भीषण दिन, जो बुरे दिन है, वो न्याय के लिए, जो अंधकार में, जो सदा काल के लिए हैं, वो बंधनों में है। मतलब वो बंधनों में आप पड़ जाते हैं जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप पाप में चले जाते हैं और परमेश्वर की सप्लाई पर आप विश्वास नहीं रखते। आज हमें लगता है कि नहीं, हमारी सप्लाई परमेश्वर पूरी नहीं कर सकता, एक इंसान हमारी सप्लाई को पूरी कर सकता है। हालेलुया। जबकि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। कभी भी इंसान पर, जो इंसान पर भरोसा रखते हैं वो मूर्ख हैं। बाइबल में उनको मूर्ख लिखा गया है कि वो मूर्ख लोग हैं जो इंसान पर भरोसा रखते हैं। आपको सर्वशक्तिमान, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक जो जेन्युइन टेस्ट है, जो जेन्युइन छुटकारा है, जो जेन्युइन
आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस खुदावन यीशु मसीह के नाम से मिल सकती है। जब आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आप छुटकारा पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में ही पिता और पिता में मैं हूँ। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावन आपको देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो कहता है कि तुम एक याजकों का समाज हो, तुम महायाजकों के पद अधिकारी हो, तुम्हें महिमा के लिए बुलाया गया। हालेलुया। सो आपकी जो जीवन की जो ग्लोरी है वो प्रभु यीशु मसीह आपको देना जानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीहा आपको छुटकारा दे सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपको बरकत दे सकता है, आपके काम जो बिगड़े हैं उनको बना सकता है। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावन के दास दासियों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल हम आपके लिए दुआ करते हैं, पर आपका भी काम है कि आप अपने पापों से तौबा करके मन फिराव जब तक नहीं आपने किया, तौबा नहीं किया, परमेश्वर के नज़दीक नहीं गए, परमेश्वर के आगे नहीं झुके, तो खुदावन आपकी सप्लाई पूरी नहीं कर सकता। जो काम मैं आपको 100% गारंटी से कह रही, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में चले जाएंगे ना, कुछ दिन देखना आपके काम कैसे बनते हैं। परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। मांगे उससे, मांगे, वो मांगने वाले को देता है। वो उसके दरवाजे को खटखटाने वाले को दरवाज़ा खोल देता है उसके लिए, क्योंकि वो नज़दीक खड़ा है। वो आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाता रहता है, पर हम लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। बिल्कुल वो चाहता है कि अगर मैं तेरे बाएं हाथ में कुछ दे रहा हूँ, तो मैं तेरे दाएं हाथ से कुछ लेना भी जानता हूँ। बिल्कुल वो आपसे लेगा भी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बोया गया पैसा मैं वेस्ट हो रहा है, फलवंत नहीं हो रहा है, आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब आप बो कर उस चीज़ को सुना रहे हैं, उस चीज़ में कुड़कुड़ा रहे हैं, तो कैसे आप फलवंत हो जाएंगे। आप बो रहे हैं, रेस्ट में रहिए। आप प्रेयर कर रहे हैं, रेस्ट में रहिए। आप फास्टिंग कर रहे हैं, रेस्ट में रहिए। परमेश्वर आपको उसका आंसर करेगा, आपके बोए का आंसर करेगा। आपकी प्रार्थना के जीवन में जो आपने टाइम को स्पेंड किया उसकी हजूरी में, उसका आंसर करेगा। परमेश्वर आपको आपकी फास्टिंग का आंसर करेगा। परमेश्वर आपको आपकी बाइबल पढ़ने का आंसर करेगा। वो तमाम बातों का आंसर करता है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़रूरत है ना कुड़कुड़ाना है, ना ही हमें कोई परमेश्वर से शिकायत करनी है। आपको ये एक मसीह जीवन, एक असली, एक जो परमेश्वर के लिए आपके मुंह का अंगीकार होना चाहिए कि वो हमें ब्लेस करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। पर हम जानते हैं कि इसकी सामर्थ्य के नीचे सब कुछ संभव है। बिल्कुल इसकी सामर्थ्य के नीचे सब कुछ संभव है, और वो आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। सो उसकी सप्लाई पर विश्वास करें। कभी किसी बोझ को साथ लेकर ना चलें कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, मैं सेविकाई स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे सप्लाई चाहिए, मुझे पैसे की चाहिए, मुझे अगर मैं कोई टीवी चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे स्टूडियो चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल चाहिए, हर मिनिस्ट्री को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हमें बोना भी चाहिए, क्योंकि हमें उस घर में बोना है, उस जगह पे बोना है जहाँ परमेश्वर के नाम में बोया गया फ्रूटफुल होता है, जहाँ दुआएं होती हैं, जहाँ आपका पैसा बोया गया वो आपके जीवन में ही वो दोगुना फल लेकर आता है। कभी कुड़कुड़ाएं ना बोने पर, कभी ना कुड़कुड़ाएं प्रार्थना करने पे, कभी ना कुड़कुड़ाएं अगर आप बीमारी में, परेशानी में, उसका थैंक्स करें। वो आपको ज़िंदा परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी सप्लाई पर विश्वास रखें, वो आपको अनलिमिटेड देने की ताकत रखता है। हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान खुदावन, खुदा पिता, मैं ब्लेस करती हूँ तमाम इस वचन को सुनने वाले बहन भाइयों को। प्रभु ये वचन जहाँ तक जाए, तेरे सामर्थ उनके घरों में जाए, तो उनकी सप्लाई को पूरा कर खुदावन। जहाँ तक खुदावन जी ये वचन जाए, तेरे नाम को जलाल मिले, इज़्ज़त मिले, महिमा मिले। प्रभु तेरा वचन फैलता जाए और तेरे नाम ऊंचा होता जाए। प्रभु यीशु मसीहा, इनके जीवन में तमाम जो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाए। तमाम इनकी जॉब की जो तंगी है वो दूर हो जाए। इन्हें जॉब मुहैया कर मेरे सामर्थ्य पिता। तमाम बंद रास्ते इनके जीवन के खुलने पाए, तमाम बीमारियों से रिहाई पाए, छुटकारा पाए, चंगियाई पाए। खुदावन तू जंगल में भी रास्ता देने वाला परमेश्वर है। तू
खुदावन जी सूखे में भी जल को बहाने वाला परमेश्वर है। इनके जीवनों में प्रभु वो जल बहा दे, वो जीवन का जल बहा दे, वो बरकतों का, ब्लेसिंग्स का जल बहा दे मेरे ज़िंदा परमेश्वर। वो रास्ता खुदावन जो सूखेपन में, जो जंगल में इनको जो कहीं नहीं दिख रहा, वो रास्ता इन्हें मुहैया कर दे मेरे परमेश्वर। इनकी तमाम सप्लाई का पूरा कर दे मेरे खुदावन। इनकी तमाम सप्लाई तेरे सामर्थ्य नाम में पूरी हो जाए खुदावन। इनके तमाम बंधनों से ये आज़ादी पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तमाम रुके काम इनके बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने ब्लेस करती हूँ। तमाम बीमारियाँ इनकी देहों को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। तेरे पाक लहू को डिक्लेयर करती हूँ, तेरे पाक लहू की मोहर भेजती हूँ इनके घरों में, इनके तमाम जीवन के हिस्सों में। आज जो इन पैंडेमिक पीरियड में खुदावन जी, मुश्किल हालात में, महामारी में खुदावन लोग परेशान हैं, खुदावन तू इन्हें छुटकारा दे, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ऊंचा कर, इन्हें आशीषित कर। तमाम जीवन की चारों दिशाओं से ये आशीषित हो खुदावन जी। मैं परमेश्वर इन्हें ब्लेस करती हूँ, तेरे नाम में ब्लेस करती हूँ, तेरे नाम में ये उठ खड़े हों खुदावन, तेरे नाम में ये उठ खड़े हों खुदावन जी। प्रभु मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। इस होप टीवी इंडिया को, चैनल पेज को तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। यहाँ पर आने वाले तमाम तेरे दास दासी खुदावन जितने भी प्रीच करें, जो तेरी अगुवाई में बोले खुदावन, तो उन्हें ब्लेस कर, उनके मिनिस्टर्स, उनकी फैमिलीज़ को मैं ब्लेस करती हूँ। आने वाले दिनों में खुदावन जिस तरह से तू काम करे खुदावन, इस पेज के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए प्रभु जी, लोग ब्लेस हो, बरकत आशीष को पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा हो इस पेज के जरिए। पिता परमेश्वर जितने भी जिन्होंने मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी खुदावन, मैं उन तमाम बहन भाइयों को तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते इन्हें मिलने पाए खुदावन, स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे खुदावन। जिनके औलाद नहीं उन्हें औलाद बख्श मेरे खुदावन जी। तेरे नाम में उन बहनों के गर्भ ब्लेस हो, फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डिले की स्पिरिट उठ जाए, हर एक गंदी स्पिरिट उठ जाए, हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवनों को छोड़ के प्रभु तेरा आत्मा इनके घरों में, इनके मिनिस्ट्रीज में, इनके जीवनों में काम करे। प्रभु तेरा नाम जलाल पाए, इज्जत पाए खुदावन। मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। हर तरह की कमी कमज़ोरी इनके जीवन से उठ जाए, हर तरह की घटी की आत्मा उठ जाए, हर एक कर्जे की आत्मा उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैंने ब्लेस करती, तेरे नाम में यूथ आगे बढ़े, नशे को ये छोड़ दे खुदावन, व्यभिचार को ये छोड़ दे मेरे सामर्थ्य पिता। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, ये आज़ाद हो, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, ये फलवंत हो यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं इन तमाम बहन भाइयों को ब्लेस करती, तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और जलाली जिंदा नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।